प्रदेश का युवा दुनिया भर में जाकर अपनी सफलता का परचम लहराता था। उस प्रदेश के युवा को अपने घर में ही पेपर लीक जैसे अन्याय का सामना करना पड़ा। पेपर लीक के घोटाले के मुख्य सरगना को गत सरकार ने पर्दे के सामने लाने में विफल रही। पूरे 5 साल तक प्रदेश के युवाओं को निराशा, असंतोष और आक्रोश प्राप्त हुआ। बार बार पेपर लीक, बार बार प्रतियोगी हताश, फिर भी सरकार से लग रही आस। सुनो सरकार, कैसे होगी परीक्षा पास। राजस्थान में बेरोजगारों की आस पर पेपर आउट करने वाले माफियाओं ने हर समय हथौड़ा मारा। कोई भी परीक्षा हुई, पेपर लीक होना आम बात हो गया था। इस मामले को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया और अब राजस्थान में एसओजी की टीम ने जेईएन भर्ती मामले में धांधली कर पेपर लीक करने वालों को दबोचा है। राजधानी जयपुर में एसओजी की टीम ने इस बात का खुलासा किया। हमने जेईएन भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामलों में 4 सरगनाओं को पकड़ा है। जो सूचनाएं मिली थी उसके बेसिस पे नेपाल बॉर्डर से हर्षवर्धन मीना को तो अरेस्ट किया ही, साथ में उसके इस काम में जो सहयोगी और पिछले उप निरीक्षक परीक्षा में चयनित, लेकिन उसने अभी नौकरी ज्वाइन नहीं की है, उसका भी नाम संयोग से राजेंद्र यादव ही है। तो 2 राजेंद्र यादव है आज की गिरफ्तारी में। एक तो टीचर जिसने वो चीरा लगा के क्वेश्चन पेपर आउट किया था, और दूसरा राजेंद्र यादव जो हर्षवर्धन मीना का सहयोगी है और संयोग से वो उप निरीक्षक परीक्षा में भी चयनित है, लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया है। और ये जो पेपर आउट हुआ था उसमें एक और प्रमुख कर्ता धरता रहा है शिवरतन मोट। ये लाइब्रेरियन के पद पे लगा हुआ है गंगानगर में। तो ये 4 लोगों की गिरफ्तारी है। ये चारों लोग इस जेईएन के पेपर में पूर्णतः इन्वॉल्व रहे हैं। जेईएन भर्ती परीक्षा तत्कालीन अशोक गहलोत की सरकार में हुई थी और बीजेपी ने इसे उसी समय बड़ा मुद्दा बना दिया था। क्योंकि अब राजस्थान में बीजेपी शासित भजन सरकार ने आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की, तो एक बार फिर से सियासी सरगर्मी होना लाजमी है। इस मामले में एटीएस एसओजी ने पहले 24 आरोपियों को दबोचा था और इस मामले में अब तक 28 गिरफ्तार हो चुके हैं, जो दिसंबर 2020 में जेईएन के पेपर लीक से संबंधित है। तो इसमें कुछ आरोपी पहले अरेस्ट हुए, उनका चालान पेश है कोर्ट में, लेकिन उस तफ्तीश में जो मुख्य भूमिका में लोग थे जिन्होंने पेपर वो आउट किया, वो अभी तक चिन्हित होके और अरेस्ट नहीं हुए थे। जब हम लोग पुरानी जो अन्वेषण फाइल है उसका अवलोकन कर रहे थे और उसकी समीक्षा कर रहे थे, कुछ जो गिरफ्तारियां हुई थी और फील्ड से जो इंटेलिजेंस कलेक्ट हुआ था, तो उसमें यह ज्ञात हुआ कि एक हर्षवर्धन मीना के नाम में पटवारी है महुआ इलाके में, जो एक बड़ा किंगपिन है इसमें। एटीएस एसओजी के एडीजी वीके सिंह के अनुसार 6 दिसंबर 2020 को आयोजित कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा का पर्चा परीक्षा से पहले लीक करने के संबंध में जयपुर के सांगानेर थाने में दर्ज किया गया था, जिसका अनुसंधान एसओजी ने किया और अब जाकर बड़े मगरमच्छ टीम के हाथ लगे हैं। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि यशपाल चौधरी ने जेईएन भर्ती परीक्षा 2020 का पेपर मुकेश बाना और बलवीर सुंडा से परीक्षा से पहले लिया था और ये पेपर उसने अभ्यर्थी को मुहैया करवाया था। उससे गहन पूछताछ के बाद मामले में आगे की जानकारी हासिल हुई और तब आरोपी कानून की गिरफ्त में है। मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरकार के बनने के बाद हमने वायदा किया था, सरकार के बनने के बाद तुरंत निर्णय लेते हुए पेपर लीक मामले की कड़ी जांच हेतु अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में एसआईटी का गठन हमने किया है। राजस्थान में बीजेपी की भजन सरकार आते ही पेपर लीक प्रकरण मामले को लेकर कोई ढील बरतने को तैयार नहीं थी। राजस्थान में विधानसभा चुनावों में पेपर लीक के मुद्दे ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया था, लिहाजा भजन सरकार इस पूरे मामले में एक के बाद एक बड़े एक्शन लेकर लीक मामले को जड़ से ही मिटाना चाहती है।